हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। और घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में इसका सबसे बुरा साइड इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर एक इमेज लगाई गई है जिसमें बताया गया है कि केवल 15 मिनट के मोबाइल फोन यूज से हमारी बॉडी का जो रेडिएशन लेवल है वो कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, हमारी बॉडी कितना ज्यादा हीट हो जाती है। और अब आप सोच के देखिए कि हम लोग इस मोबाइल फोन का यूज 24/7 करते हैं, कितने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट इस रेडिएशन के हमारी बॉडी पे पड़ते हैं। चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो पैरालिसिस हो, चाहे वो अल्जाइमर हो, चाहे वो ब्रेन ट्यूमर ही हो। इस नेटवर्क टावर के, इस नेटवर्क रेडिएशन के इतने सारे हार्मफुल साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में आज जुड़ते जा रहे हैं। अब जब इसी चीज को हम कंपेयर करते हैं पुरानी लाइफस्टाइल, पुरानी लाइफ से, 100 साल पहले, 200 साल पहले, उससे भी पहले लोग एक बहुत ही नेचुरल लाइफस्टाइल जिया करते थे। हम यहाँ पर केवल और केवल चेंजेस की बात कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आज की लाइफस्टाइल में और पहले की लाइफस्टाइल में थे। बहुत ही नेचुरल तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को सस्टेन करते थे। किसी भी टाइप का केमिकल वो अपने खाने में नहीं डालते थे, नहीं उसको इनटेक करते थे। उनकी जो जीवन शैली थी वो इस तरीके से हुआ करती थी कि वो पृथ्वी के साथ कनेक्टेड रहते थे, जिसकी वजह से हमें दवाइयों को खाना पड़ता है। और एक टाइम बाद हमारी बॉडी भी यूज टू बन जाती है उन दवाइयों के पावर के, जिस वजह से हमें उस दवाई की एमजी बढ़ानी पड़ती है और जिस वजह से हमारी बॉडी में कई सारे साइड इफेक्ट आते हैं। अब यहाँ पर हमारा बिल्कुल भी ऐसा इंटेंशन नहीं है किसी भी डॉक्टर को, किसी भी हॉस्पिटल को डिफेम करने का। बट यहाँ पर बात बहुत सिंपल है, अगर हम अपनी बॉडी में अच्छा न्यूट्रिशन डालेंगे, लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे, तो हम ऐसे रिजल्ट से बच सकते हैं। इतनी सारी हार्मफुल केमिकलाइज जो मेडिसिन है उनको खाने से बच सकते हैं, इतने मेजर ऑपरेशन से बच सकते हैं, हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो मेडिसिन हैं जिनको हम मना करते हैं कि जिनका हैवी यूसेज नहीं होना चाहिए, जिनका इंटेक हमें कम करना चाहिए, एक्चुअली में इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है। और मैं आप सभी लोगों से चाहूंगा कि आप सभी लोग इस टाइम पर इस पीपीटी को ध्यान से देखें, जो भी चीजें यहाँ पे लिखी हैं उसको ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये हम सभी लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ज्यादातर मेडिसिन हम अपने घरों में यूज करते हैं। मेडिसिन जैसे पैरास्टामोल हो गया या किसी भी टाइप का पेन किलर हो गया, ये हमारे लिवर्स में, हमारे किडनीज में, यहाँ तक कि हमारे जो पेट में अल्सर होता है उसमें भी रिजल्ट करता है। जब इस चीज को हम बार बार इनटेक करते हैं, जब ऐसी पैरास्टामोल का या पेन किलर का हम बार बार इनटेक करते हैं, तो हमारी बॉडी की जो नेचुरल कैपेसिटी होती है वो खत्म होते रहती है। हमें छोटे से छोटे दर्द के लिए, छोटे छोटे बुखार के लिए इन दवाइयों का इनटेक करना पड़ता है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। जिन दवाइयों के इतने सारे मेजर साइड इफेक्ट्स हैं उनका हम बार बार यूज करते हैं। हम कई सारे एलर्जी के मेडिसिन यूज करते हैं। जैसे जब किसी को भी साइनस होता है तो एक बहुत ही फेमस मेडिसिन है जिसका नाम होता है लेग्रांड। वो 25 से 30 रुपए की एक मेडिसिन आती है, एक गोली आती है। और उस एक गोली को खाकर हमें लगता है कि हमारी छींकें कम हो गई हैं, हमारी जो छींकना है वो बंद हो गया है। बट वो करता क्या है, वो कुछ देर के लिए उस सिम्टम को कम करता है, और उसके साथ साथ जो साइड इफेक्ट देता है वो बॉडी में डिजीनेस बढ़ा देता है, बॉडी में फटीग बढ़ा देता है। जब हम उस दवाई को खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत थक चुके हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल भी अलर्ट नहीं रहती। यहाँ तक कि ये मेडिसिन को खाने की वजह से हमारी उसमें भी एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है, हमें चीजें अच्छे तरीके से याद नहीं रह पाती, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, एक अकेली इस मेडिसिन को खाके, जिसका नाम है लिग्राम। अलग अलग यूसेज में, अलग अलग एमजी में ये आती हैं। और मैक्सिमम जो मेडिसिन होती हैं उनका सबका यही सेम साइड इफेक्ट होता है। उसके बाद अगर हम बात करें इनो का, इनो एक ऐसा नाम है जो सबने सुना होगा कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में। इससे हमने इसके आसपास हमने चीजें यूज की होंगी। अभी जो इनो होता है, जो डाइजीन होता है, जो पुदीना होता है, वो किडनी पर लोड बढ़ाता है। को हार्ट अटैक हो, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो डायबिटीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन खराब है तो हमारी बॉडी प्रोन बन जाती है इतनी सारी प्रॉब्लम्स के। हमारी बॉडी में ऐसी कोई भी डिसीज आ जाती है। तो अगर हमें अपनी बॉडी से प्रॉब्लम निकालनी है, सबसे पहले अपनी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों होता है? हम जो भी खाना खाते हैं, हम जो भी ऑक्सीजन लेते हैं, हमारी बॉडी में जो भी विटामिन जाता है, वो हमारे
ब्लड के थ्रू ही हर बॉडी पार्ट तक जाता है। अभी हम खाना खाते हैं, वो ईसोफेगस से होते हुए हमारे जो गले की नली होती है उससे होते हुए हमारे पेट में जाता है। वहाँ पे कई सारे एसिड रिलीज किए जाते हैं जिसकी वजह से वो खाना और छोटे छोटे कंपोनेंट में ब्रेक डाउन होता है। अब वहाँ से जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, चाहे वो कोई विटामिन हो, चाहे वो कोई मिनरल हो, चाहे वो हमारा आयरन हो, पोटेशियम हो, कैल्शियम हो, सारी चीजें उस खाने से बाहर निकाल ली जाती हैं और हमारे ब्लड के थ्रू वो हर बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, हमारे दिमाग तक, हमारे अलग अलग ऑर्गन्स तक, जहाँ उसकी जितनी नीड है। अब अगर हमारी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन ही काम नहीं करेगा, वो अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएगा, फिर चाहे हम कितना अच्छा खाना क्यों ना खा लें, वो हमारी बॉडी पर बिल्कुल भी असर नहीं देने वाला। जब हम अपनी सांस अंदर लेते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाता है, वो हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में एक एल्वेोलाई नाम का सब्सटेंस होता है, जहाँ पर वो ऑक्सीजन ट्रांसफर की जाती है हमारे ब्लड के ऊपर। अब अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आता है, जब तक हमारा ब्लड हर बॉडी पार्ट तक नहीं पहुंचेगा, जब तक हमारा ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं होगा, तब तक वो चीज हर बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंचेगी। और ऑक्सीजन इस दिमाग तक पहुंचना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम सभी लोगों को पता है। हम अच्छे तरीके से सोच नहीं पाएंगे, हमें बहुत ज्यादा अच्छी नींद नहीं मिल पाएगी अगर हमारी दिमाग तक भी है। वो ये है कि जो भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है वो कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि यूजर को कोई बहुत बड़ा चेंज अपनी लाइफस्टाइल में ना करना पड़े। बिना किसी बहुत बड़े चेंज के हम अपनी बॉडी को हेल्दी कर पाए, अपनी बॉडी से जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बाहर निकाल पाए। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारी थेरेपी है। इस थेरेपी को कुछ इस तरीके से बनाया गया है, इस थेरेपी को कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट में डिवाइड किया गया है कि एक यूजर को कम से कम एफर्ट डालने पड़े। सबसे पहले अगर हम बात करें, इस मैट्रेस को बनाया गया है जिस मैट्रेस पे हमें केवल और केवल सोना होता है। इस मैट्रेस पे केवल और केवल सो के लोगों ने अपनी न्यूमरस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। चाहे वो अच्छी नींद ना आना हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, चाहे वो कैंसर की प्रॉब्लम हो, एक्स वाई जेड कोई भी डिसीज हो, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा मैट्रेस। इस मैट्रेस में नियोडियम मैग्नेट लगाए गए हैं। जब हम रात को इस पर सोते हैं, क्योंकि नेचुरली जो हमारी बॉडी रिचार्ज होती है वो रात को सोते हुए ही होती है। हम दिन भर काम करते हैं, हमारी बॉडी दिन भर उसके सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर हो रही होती है, और ये मैट्रेस उसी रिपेयरिंग के प्रोसेस को और इम्प्रूव करता है। उसके साथ साथ इस मैट्रेस को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था, आज की डेट में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक, सबसे ज्यादा ब्रेन स्ट्रोक रात को सोते हुए आते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में उस टाइम पे प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं जा पाती। इसी वजह से हम खराटे भी मारते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जुड़ी होती हैं प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन अंदर ना जाने की वजह से। अब जब हम इस मैट्रेस को यूज करते हैं तो हमारी बॉडी में अच्छे तरीके से ऑक्सीजन भी जाती है, जिसकी वजह से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से इस मैट्रेस को बनाया गया है ताकि ये हमारी बॉडी के जितने भी रिपेयरिंग के काम हैं, जितने भी रीजनरेशन का काम है, उसको अच्छे तरीके से फुलफिल करे।